साथियों नमस्कार। टैली के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले टैली डाउनलोड करना और टैली की बेसिक चीजों को हम बताएंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप हम आपको टैली का पूरा वीडियो देने वाले हैं। तो वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। जैसे अभी हमने यहाँ पे ऑलरेडी टैली डाउनलोड कर रखा है, इसको अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप इस पर 2 बार क्लिक करेंगे, 2 बार क्लिक करके फिर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट करने के बाद टैली को कैसे डाउनलोड किया जाए आज वो सीखेंगे। तो हमने यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट किया और फिर क्रोम ओपन कर लिया। अब आपको जैसे नहीं पता कि टैली कहाँ से डाउनलोड करें, तो आपको गूगल पे सिर्फ और सिर्फ सर्च करना है टैली। आप सिर्फ और सिर्फ लिख दें टैली और लिखकर आप इंटर की को दबा दें। अब जैसे ही यहाँ पे आपने टैली लिखकर इंटर की को प्रेस किया तो अब विंडो आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे आपको एक एक चीजों को समझना है ध्यान से। यहाँ पे बहुत सारे लिंक आ जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं कि आप ये सामने आया इसी पे क्लिक किए तो डाउनलोड हो गए, नहीं। टैली की जो मेन साइट है वो आप ध्यान से देख लें, उसकी साइट है tellysolution.com। ये tellysolution.com ये टैली की मेन साइट है। आप इस पर चाहे चले जाए या यहाँ पे डाउनलोड टैली प्राइम लिखा हुआ है, यहाँ पर आप चले जाएं, कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम इसकी मेन साइट पे चलते हैं और वहां से आपको दिखाते हैं। अब जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे फ्री ट्रायल मिल जाएगा और साथ साथ आपको पेमेंट वाला भी पेमेंट अपग्रेड भी कर सकते हैं, अपग्रेड नाउ से। लेकिन यहाँ पे हम फ्री ट्रायल को ही डाउनलोड करेंगे जिससे हम अपने काम को आसानी से कर पाए। पहले सीख लेते हैं, फिर उसके बाद जब हमको बाई करना होगा तो हम आसानी से बाई कर लेंगे। अगर आप बाई करना चाहते हैं तो क्या करना है, आपको बाई नाउ पे क्लिक करना है। बाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। ध्यान से देखिए, सिल्वर रेंट है और फिर अलग अलग है। तो आप कौन सा लेना चाहते हैं टैली का वर्जन, तो वो आप देख सकते हैं। जैसे 750 रुपए से 1 महीना, 3 महीना और 12 महीना। ये देखिए 12 महीना 9,000 रुपए और यहाँ पे एक है आपको 22,500 का मिल जाएगा। और दूसरा ये रेंट पे है और ये जो है बिना रेंट के डायरेक्ट एक बार में। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको ये भी रेंट पे मिल जाएगा और ये एक बार में मिल जाएगा 67,000। तो आप अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ जाएं, और अगर नहीं खरीदना चाहते हैं, बायर नहीं है, अगर बायर है, आप ध्यान से देखिए, मैं बाई का भी आपको ऑप्शन बता दूं। अगर आप बाई करते हैं टैली तो बाई पे क्लिक करते हैं, 18% जीएसटी भी लगेगा, ध्यान दीजिएगा। तो आपको यहाँ पे अपने सारे डिटेल्स फिल करने होंगे। तो आप सारे डिटेल फिल करने के बाद आपको टोटल पेमेंट देना होगा 26,550 रुपए। ये पेमेंट करके फिर आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे कर देना होगा सारा डिटेल भरकर, और फिर आप टैली को बाई कर सकते हैं और टैली यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका ट्रायल वर्जन लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको इस विंडो में आके यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा ये आपका, तो मान लीजिए कि हमने बाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रखा है, डाउनलोड पे आपको चलना है। तो जैसे ही आप डाउनलोड पे चलते हैं तो आपके सामने इस तरीके से आ जाता है। पहला है टैली प्राइम, दूसरा है टैली प्राइम एडिट लोगो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टैली प्राइम पे डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे और एडिट प्राइम लोगो लेना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं, आपकी मर्जी। तो हम यहाँ पे टैली प्राइम पे हमने क्लिक किया, ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा वेट करेंगे, डाउनलोड हो जाए तो फिर मैं आपको इंस्टॉल कैसे होता है वो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजें आपको समझाता हूँ। अभी इंस्टॉल होने में 20 सेकेंड और लगेगा। तो एक बात ध्यान दें, टैली का पूरा वीडियो हम आपको देने वाले हैं, तो आप इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी भी मिलती रहे। नहीं तो आप क्या करेंगे, जल्दी जल्दी आगे भाग जाएंगे और पता चला कि हम जो बता रहे हैं वो आपसे मिस हो गया। अब जैसे ये डाउनलोड होता है तो डाउनलोड होने के बाद आप चाहे ओपन कर लें या यहाँ से ओपन कर लें। अगर आप ये फोल्डर ओपन करते हैं, सो फोल्डर, तो टैली जहां है वहां पे आप पहुंच जाएंगे और इस पे आप चलते हैं तो डायरेक्ट जो है टैली का सेटअप आपके सामने इस तरीके से एक विंडो आएगा जिसमें आपको यस या नो करना होगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे यस ऑप्शन पे क्लिक करना है और जब आप यस पे क्लिक करेंगे
तो आपके सामने टैली इंस्टॉलर ऐसे खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, ध्यान देना है क्या क्या चीजें। पहला, ये जो प्रोग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है उसका नाम क्या है, रिलीज कब हुआ, इसका रिलीज वर्जन है, और एप्लीकेशन कहाँ सेव हो रहा है। तो सी के अंदर प्रोग्राम फाइल में टैली प्राइम। अब आपको इंस्टॉल ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको थोड़ा सा धैर्य बनाना है, एक एक चीजें मैं समझाऊंगा। अब ये टैली इंस्टॉल हो रही है, आप देखेंगे तो टैली बहुत आसानी के साथ आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगी। मैं इसको डिलीट कर देता हूं। तो ये टैली इंस्टॉल हो गई है। ये जो दूसरा वाला मैंने पहले से सेटअप रखा था, मैं इस सेटअप को डिलीट कर दे रहा हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ये टैली प्राइम आ गया। अब स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे तो टैली प्राइम आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये इस तरीके से इसका पहला विंडो आपके सामने खुलना चालू हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब ये आपका टैली आपके सामने ओपन हो रहा है। और एक ही चीजें मैं अभी बताऊंगा, इसमें टैली ओपन होने के बाद जो चीजें आपको आती हैं, जो चीजें शो होती हैं, वो सब क्या है और उनका यूज आप कैसे करते हैं। अब आपके सामने एक सिक्योरिटी अलर्ट मैसेज आएगा। यहाँ पे आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, अलाउ भी कर सकते हैं, लेकिन इसको ध्यान से पढ़ के करिए कि अगर प्राइवेट नेटवर्क से ये है तो इस पे क्लिक कर दीजिए और पब्लिक नेटवर्क दोनों को अलाउ एक्सेस कर दीजिए ताकि जो भी मैसेज आए वो आ सके। अब उसके बाद आता है एप्लीकेशन सेटअप। एप्लीकेशन सेटअप, अब आप एप्लीकेशन की सेटिंग कर सकते हैं। जो आप टैली इंस्टॉल करने वाले हैं उसकी आप सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप सेटिंग नहीं चाहते, आप कॉन्फ़िगरेशन चाहते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन पे चले जाइए। यहाँ से आप जो भी कॉन्फ़िगरेशन चाहते हैं वो अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है या कीबोर्ड से एक ही को प्रेस करना है तो आपके सामने टैली का इस तरीके से वेलकम विंडो खुल जाएगा। अब देखिए ऊपर ये पूरा का पूरा टैली का विंडो ओपन हो गया है। और अब यहाँ पे ये जो वेलकम विंडो है, इस विंडो के विषय में समझ लेते हैं। सबसे पहला तो ये वेलकम विंडो का काम क्या है। पहला कह रहा है ट्राई इट फॉर फ्री एजुकेशनल। ये अगर आप जैसे सीखने के लिए ही यूज करने वाले हैं तो फ्री में आप इसको यूज कर लें। अब इसमें कुछ चीजें होंगी जो एक्टिवेट नहीं होंगी, जिनको आप बदल नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बता दूं तो जैसे 1 तारीख और 2 तारीख तो एक्सेप्ट कर लेगा हर महीने का, लेकिन अगर आप कोई और तारीख चाहेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा एजुकेशनल मोड में। इस तरीके से कई सारे फीचर डीएक्टिवेट होंगे, बट आपके सीखने भर के ये पर्याप्त होंगे। दूसरा, यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। अगर आपने लाइसेंस इसका लाइसेंस आपने लिया है, वो भी नेटवर्क का लाइसेंस है, तो आप इसको क्लिक करें। अगर रीएक्टिवेटिंग एग्जिस्टिंग लाइसेंस, जैसे आपने कोई पहले से लाइसेंस ले रखा है और टैली उससे आप यूज कर रहे थे और लाइसेंस एक्सपायर हो गया और फिर से आपने क्या करना है, आपको लाइसेंस ले रखे हैं और उसको आप यहाँ पे डाल के रीएक्टिवेट कर सकते हैं। दूसरा है एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। अगर आपने क्या किया, आपने लाइसेंस परचेज कर रखा है तो यहाँ सीरियल नंबर, एक्टिवेशन की, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आप इनको फिल करके टैली को क्या करना है, आपको एक्टिवेट कर लेना है। लेकिन यहाँ पे हम आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बताने वाले हैं, एजुकेशनल मोड पे, जिससे क्या हो, आगे हम इन सब के विषय में भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एजुकेशनल मोड पर। तो एजुकेशनल मोड पर अगर आप जाना चाहते हैं और टैली को ओपन करना चाहते हैं तो आपको एजुकेशनल मोड पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने टैली का एजुकेशनल मोड विंडो खुल जाएगा। अब ध्यान दीजिए, एक चीज आप समझिए कि यहां से आ भी रहा है कि एजुकेशनल मोड है। एजुकेशनल मोड की पूरी टैली खुल गई। अब आपके सामने अगर कोई कंपनी बनी है, ये जो लिस्ट आ गई है, पहले इसको समझ लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो यहां पर देखिए लिखा है डेटा पाथ लिस्ट ऑफ कंपनी। जो कंपनी बनी होगी उन सभी के नाम यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। डेटा पाथ का मतलब ये होता है कि आपकी फाइल, आपकी जो कंपनी है वो कहाँ सेव होगी। दूसरा, नंबर, कितनी कंपनीज है। तीसरा, पीरियड, तो यहाँ पे कंपनी के पीरियड्स दिखाई पड़ेंगे। मतलब जब नई कंपनी बनी होगी तो इस एरिया में, इस एरिया में और इस एरिया में ये सारी चीजें आपको एक एक करके दिखाई देंगी। फिर बात करते हैं हम क्रिएट कंपनी। कंपनी कैसे कंपनी क्रिएट करना है, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके या आप कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस करके आप इस ऑप्शन पे जा सकते हैं। और एक बात और ध्यान दें, अगर आप टैली यूज कर रहे हैं तो मैक्सिमम प्रयास करें कि आप कीबोर्ड का यूज करें, माउस का यूज ना करें। जिससे क्या होगा, आप काम को जल्दी से कर पाएंगे और शॉर्ट कीज भी आपकी प्रिपेयर होंगी।
दूसरा हम बात करें यहाँ पे सेलेक्ट रिमोट कंपनी, जब कहीं से अगर इसको ऑपरेट किया जा रहा है किसी दूसरी जगह से, तो सेलेक्ट रिमोट कंपनी को यूज करेंगे, तो यहाँ पे उसका आईडी और पासवर्ड देना होगा, तब इसको ऑपरेट किया जा सकता है। दूसरा स्पेसिफाई पाथ, अगर आप कोई दूसरा फोल्डर या कुछ और चाहते हैं, ये जो पाथ है डेटा पाथ, तो आप उसको चुन सकते हैं। कहीं दूसरी जगह से आप टैली को लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। अगला है सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, अगर आपकी ड्राइव में, जैसे फॉर एग्जांपल गूगल ड्राइव हो गया, गूगल ड्राइव में आपने सेव कर रखा है या ऐसी कोई ड्राइव आपने टैली ड्राइव बना रखी है, तो वहां से आप फाइल को अपनी कंपनी को ला सकते हैं। तो इतने तरीके हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे आपको नई कंपनी क्रिएट करनी है तो आपको क्रिएट कंपनी ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा और इंटर की को प्रेस करना होगा। तो जब आप क्रिएट कंपनी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और इंटर की को प्रेस करेंगे तो आपके सामने कंपनी क्रिएशन का जो विंडो आता है। अब इसके विषय में जानेंगे, लेकिन वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो और आपके लिए बोरिंग ना हो, इसके लिए आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, वीडियो नॉलेजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।